हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने पहली की वीडियो में यूनिट 1 को कवर कर लिया था। मैं 2 दिन से वीडियोस इसलिए नहीं अपलोड कर पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी। एंड आज पहले के जो वीडियो था उसमें हमने यूनिट 1 खत्म कर लिया था। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइडेड है। जो बच्चे यूनिट 2 देखने आए हैं, अगर आपने यूनिट 1 देख लिया तो इट्स वेरी फाइन। अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके यूनिट 1 देख लीजिएगा। सो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं ब्लॉक 1 के यूनिट 2 के कुछ टॉपिक्स को आज की वीडियो में। एक्चुअली जितने भी बड़े बड़े यूनिट्स है ना, उसके अंदर हम पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड करके वीडियोस को डालेंगे। बिकॉज बहुत लंबी वीडियो बना के जो है, अगर हम बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं तो बच्चे पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं। तो हम छोटी-छोटी वीडियोस बनाएँगे, जिसमें हम कुछ-कुछ टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे और वो जो है आपको समझने में भी ईज़ी होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूँगी वो चीज़ें आप अपनी पेन से अपनी कॉपी के अंदर नोट करते रहिएगा, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो सब नोट करते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए यूनिट से, जो कि है कालिदासा एंड ओवरव्यू। तो इसके अंदर हम क्या कर पढ़ने वाले हैं? We will study about Kalidasa's life and the time period he lived in. ओके। और उसके बाद हम इसके अंदर कालिदास की फेमस प्ले जो अभिजनाना शकुंतला है, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको किस तरीके से एक ओरिजिनल स्टोरी के अंदर जो शकुंतला है, जो महाभारत से लिया गया है, उससे कंपेयर करेंगे। किसको? अभिजनाना शकुंतला को कंपेयर करेंगे हम ओरिजिनल स्टोरी ऑफ शकुंतला फ्रॉम महाभारत। और हम इसमें क्या देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो पुराना भारत था, हमारा जो ओल्ड इंडिया था, पुराना भारत था, उसके अंदर उस टाइम पे जो है लिटरेचर क्या हुआ करता था, उस टाइम पे लिटरेचर को लोग क्या मानते थे, ठीक है, लिटरेचर को लोग कैसे क्या समझते थे, कैसे समझते थे और क्या रूल्स होते थे उस टाइम पे। हम ये सारी चीजें इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। और अगर हम इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें तो कालिदासा के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता था। ये हमने पहली वीडियो में भी देखा था, पहली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि कालिदासा के बारे में ज्यादा नहीं पता था, और इस वीडियो में भी हमने यही चीज सबसे पहले जानी है कि कालिदासा के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं था। ओके, बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी कालिदासा के बारे में। बहुत कम इंफॉर्मेशन, लेस इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल, लेस इंफॉर्मेशन, लेस इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल। ठीक है। देन whatever research has been done is mostly based on works that once believed to be written by him. जो भी जितने भी रिसर्च होते थे, ठीक है, जितने भी रिसर्च किए गए हैं वो ज्यादातर उनकी किस चीज पे बेस था? ज्यादातर उनके काम पे बेस था, जो वो अपने टाइम पे लिखते थे। जितने भी वर्क्स उन्होंने लिखे थे उस टाइम पे बेस था। ठीक है। जितनी भी इनके बारे में चीजें पता चल पाई है हमें, वो किस चीज से पता चल पाई है? उनकी राइटिंग से, उनके लिखने की वजह से हमें पता चल पाई है, उनके वर्क्स की वजह से हमें पता चल पाई है। ठीक है। यूजुअली वी गो फ्रॉम राइटर्स वर्ल्ड टू द टेक्स्ट, यूजुअली वी गो फ्रॉम राइटर्स वर्ल्ड टू द टेक्स्ट, बट यहाँ पे कालिदासा के टाइम पे इट वाज अपोजिट। व्हाई इट वाज अपोजिट? बिकॉज we do the opposite from his text to his world. बाकी बाकी जितने भी
प्ले राइट्स हैं, उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? पहले हम उनकी पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं, उसके बाद उनकी राइटिंग टेक्स्ट में देखते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन कालिदासा का जो है इससे बिल्कुल अपोजिट था, बिल्कुल विपरीत था। क्यों? क्योंकि पहले हम इनकी टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हमें उनकी दुनिया के बारे में पता चलता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, बहुत ही लेस इन्फॉर्मेशन वाज़ अवेलेबल अबाउट कालिदासा। It is believed that he lived during the time of Chandragupta too. Okay, what it was believed that he lived during the period of Chandragupta too. ठीक है, वो चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे माना जाता है कि वो चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे जो है वो रहे थे, रह चुके हैं। ओके, एंड वो एक कोर्ट पोएट थे। ही वॉज ऑल्सो ए कोर्ट पोएट। वो एक कोर्ट पोएट थे और कब के रहने वाले थे, कौन से टाइम के रहने वाले थे? तो ही इट इज बिलीव दैट ही लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता टू। ही वॉज वन ऑफ द नौरत्नास। वो एक नौरत्ना थे। वो एक नौरत्न थे। क्या? नाइन नाइन जेम्स। 9 जेम्स में से वो एक थे। He was one of the Nauratnas in the king's court and followed the traditions of writing that suited the taste of the taste and moods of kings. और वो इस तरीके की पोएम्स लिखते थे, इस तरीके की राइटिंग्स लिखते थे जो कि उस टाइम के किंग्स के मूड पे, वो किंग्स के मूड को अच्छा कर देता था। इस तरीके की वो जो है स्टोरीज और इस तरीके की उस टाइम जो है वो पोएट वो जो है वो पोएम्स लिखते थे। ठीक है, जो कि किंग को बहुत ही ज्यादा खुश कर देता था। ठीक है, देन अगेन इफ वी टॉक अबाउट दिस की उनके नरेटिंग्स के बारे में, उनके बारे में कि वो किस तरीके से पोयम को नरेट करते थे, किस तरीके की पोएम्स को वो जो है लोग वो जो है कोर्ट में जो है किंग्स के सामने सुनाते थे। तो वो किस तरीके की पोएम्स होती थी? वो इस तरीके की पोएम्स होती थी जिसको देख करके, जिसको सुन करके जो किंग्स होते थे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते थे, अपने मूड को बहुत ही ज्यादा अच्छा कर लेते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कालिदासा के बैकग्राउंड को। तो कालिदासा का बैकग्राउंड कैसा था? इफ वी टॉक अबाउट कालिदासा बैकग्राउंड, तो कालिदासा का बैकग्राउंड कैसा था? इवन दो हमें कालिदासा के बारे में एग्जैक्ट डेट नहीं पता थी, इवन दो हमें कालिदासा के बारे में एग्जैक्ट डेट और पर्सनल डिटेल्स नहीं पता थी, फिर भी उन्हें समझना इम्पोर्टेंट है, फिर भी उन्हें समझना इम्पोर्टेंट है। एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी और बहुत उन्होंने भी महाभारता वगैरह से, जितने भी बड़े बड़े एपिक्स थे वहां से जो है इंस्पायर होके वो जो है ये सारी अपनी राइटिंग्स लिखते थे। ठीक है, तो इसीलिए इनके बारे में जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्कॉलर्स में उनकी लाइफ और राइटिंग के टाइम पीरियड पे गेसेस लगाए गए हैं। ठीक है, क्यों गेसेस लगाए गए हैं? क्यों? क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि उनका जन्म कब हुआ है, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो रहते कहाँ थे, उनका जन्म कहाँ हुआ है, कैसे जन्म हुआ है, कब जन्म हुआ है, ये सब कुछ नहीं पता था। तो स्कॉलर्स क्या करते थे, वो सिर्फ उनकी राइटिंग से एक अनुमान लगाते थे कि हो सकता है कि इनका जन्म अब हुआ होगा, हो सकता है ये चीज अब हुई होगी, है ना। और इनके जो अनुमान थे, इन सबके अनुमान अलग-अलग थे। सबके अनुमान डिफरेंट थे। इसीलिए किसी को भी ये चीज़ नहीं पता चल पाई है कि आखिर सही चीज़ क्या है। हर किसी के अनुमान अलग-अलग थे, हर किसी का कहना अलग-अलग था। ठीक है? हर किसी के गेसेस अलग-अलग थे और ये गेसेस कहाँ से बनाए जाते थे? उनकी राइटिंग से। उनकी राइटिंग से जो है अलग-अलग गेसेस लगाए जाते थे। राइटिंग से अलग अलग गैसेस लगाए जाते थे। ये जो प्रॉब्लम ऑफ डेट पे आते हैं, अब हम आपकी जो बुक है उसके अंदर इसके अंदर सब हेडिंग है, दो सब हेडिंग है, दो सब हेडिंग है।
One subheading is problem of date. Problem of date. आई थिंक ये कलर जो है हमारे कैमरा में विजिबल नहीं होगा. लेट मी चेक वंस. I think it is quite available, but we will use black color because कुछ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ पाते हैं, तो we are gonna use black sketch. Okay, तो हम कहाँ थे? प्रॉब्लम ऑफ डेट. अब हम प्रॉब्लम ऑफ डेट के बारे में अगर बात करें तो सम स्कॉलर्स बिलीव दैट कालिदासा लिव्ड इन द 22nd सेंचुरी बीसीई. कुछ स्कॉलर्स जो थे उनका ये मानना था जो कालिदासा है वो सेकेंड सेंचुरी बीसीई के रहने वाले हैं. कुछ स्कॉलर्स का मानना क्या था कि जो कालिदासा है वो सेकेंड सेंचुरी बीसीई के रहने वाले हैं. ठीक है. कुछ स्कॉलर्स बोलते थे कि वो एक कोर्ट पोएट है. वो एक कोर्ट पोएट है. किसके कोर्ट पोएट है? ही इज ए कोर्ट पोएट ऑफ किंग अग्निमित्रा सुग्न. अग्निमित्रा सुंगा. ठीक है. कुछ लोगों का ये मानना था कि जो कालिदास है वो कोर्ट पोएट है किसके? अग्निमित्रा सुंगा के. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज अच्छा, वन थिंग मोर इज दैट ये जो अग्निमित्रा है ना, अग्निमित्रा सुगना, इसके बारे में जो है एक प्ले जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम. इसके बारे में इस प्ले में मेंशन था. अग्निमित्रा सुग्गा के बारे में इस प्ले के अंदर मेंशन था. प्ले का नाम क्या था? मालविकाग्निमित्रम. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज कि सबसे पहले हमने यही देखा था कि जो कालिदासा है वो चंद्रगुप्ता 2 के टाइम के रहने वाले व्यक्ति थे. और यहाँ पे हमने फिर से एक बार यही चीज देखा है कि एक और व्यू कहता है कि कालिदासा में जो किंग विक्रमादित्य है उनके टाइम में थे, जिसे कई लोग चंद्रगुप्ता मानते हैं. जो ये है विक्रमादित्य, किंग विक्रमादित्य, इनको क्या माना जाता है? चंद्रगुप्ता. ठीक है. इनको चंद्रगुप्ता क्यों माना जाता है? तो लोग बोलते थे कि उस टाइम के रहने वाले हैं. कुछ व्यूज जो है वो ये कहती हैं कि जो कालिदासा है वो चंद्रगुप्ता 2 के टाइम के रहने वाले हैं, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, किंग विक्रमादित्य भी बोला जाता है. बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट व्यूज स्कॉलर्स ने उनकी डेट को फर्स्ट सेंचुरी बीसीई से फिफ्थ सेंचुरी सीई के बीच बताया है. ठीक है. तो एक और व्यू कहता है कि कालिदासा किंग विक्रमादित्य के टाइम में थे, जिसे कई लोग चंद्रगुप्ता 2 मानते हैं. और बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट व्यूज स्कॉलर्स ने उनके डेट को फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू फिफ्थ सेंचुरी सीई के बीच में बताया है कि वो इसके बीच में रहते हुआ करते थे. ठीक है. कंफर्म नहीं है कि फर्स्ट सेंचुरी में ही रहते थे. कुछ स्कॉलर्स बोलते थे फर्स्ट सेंचुरी के रहने वाले हैं. कुछ स्कॉलर्स बोलते थे कि वो सेकेंड सेंचुरी के रहने वाले हैं, जब वो कोर्ट पोएट हुआ करते थे अग्निमित्रा सुगना के. ठीक है. उसके बाद कुछ जो स्कॉलर्स थे वो बोलते थे कि जो ये है वो चंद्रगुप्ता 2 के टाइम के रहने वाले इंसान थे. इसी वजह से, क्योंकि
सबके अलग अलग अनुमान लगाए गए थे, कोई कंफर्मेशन नहीं थी। इसी वजह से स्कॉलर्स ने उनका टाइम पीरियड दिया है कि वो फर्स्ट सेंचुरी बीसीई से लेके फिफ्थ फर्स्ट सेंचुरी बीसीई से फिफ्थ सेंचुरी बीसी के बीच में रहे होंगे। ओके, कंफर्म। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला इससे कि कालिदासा की एग्जैक्ट डेट फिक्स नहीं है, बट उनकी राइटिंग्स हमें उनके समय के कल्चर और लाइफ का आइडिया देती है। समझ आ गया गाइस? मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आए मेरा एक्सप्लेनेशन, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुंचाइएगा जिनको नीड होगी। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब लोग मन लगा के पढ़िएगा। और मैं ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं डालूंगी, छोटी छोटी डालूंगी, जिससे कि आपको रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाए, आप उन सारे नोट्स को पढ़ भी पाओ एक बार अच्छे से। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे हम पढ़ते हैं। मैंने बोला था आपको कि हमारा जो एक टॉपिक है कालिदासा बैकग्राउंड, उसके अंदर हमारा जो है दो सब टॉपिक था। तो पहला सब टॉपिक था द प्रॉब्लम ऑफ डेट और नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा द सिटी ऑफ उज्जैन। The city of Ujjain and its its relevance in in Kalidasa's work। अब हम इसके अंदर क्या देखेंगे कि सिटी ऑफ उज्जैन के बारे में जानेंगे और इसका रिलेवेंस इन कालिदासास वर्क्स का मतलब है कि किस तरीके से जो है कालिदासा अपने राइटिंग्स में, अब जो भी वो चीजें लिखता था उसके अंदर वो जो है उज्जैन सिटी के बारे में लिखता था, उसके बारे में उसमें चीजें उसको डिस्क्राइब करता था उज्जैन को। तो हम उन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, सिटी ऑफ उज्जैन के बारे में, और वो किस तरीके से अपने वर्क्स में जो है उज्जैन का उल्लेख करता था, उज्जैन के बारे में लिखता था। ठीक है, तो कालिदासा राइटिंग shows that he had a deep love for a city of उज्जैन। कालिदासा की जितनी भी राइटिंग है उससे हमें कालिदासा दिखाता है अपने डीप लव को फॉर उज्जैन। उज्जैन के लिए जो उसका एक डीप लव है वो उसको शो करता है अपनी राइटिंग्स में। द सिटी अपीयर्स मेनी टाइम्स इन हिज पोएम्स एंड प्लेज। इसके पोएम्स, कालिदासा के पोएम्स और प्लेज में इस सिटी के बारे में, उज्जैन के बारे में इसने बहुत बार उल्लेख किया है। मतलब उज्जैन के बारे में बहुत बार इसने इसमें लिखा है, उज्जैन को बहुत बार डिस्क्राइब किया गया है। ओके, कालिदासा की जो राइटिंग है वो ये दिखाती है कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन उज्जैन के साथ, ठीक है, उज्जैन के साथ का उसका एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन जो है वो ये कालिदासा अपने जो है प्लेस में, अपने जो है पोएम्स में उसको डिस्क्राइब करता है। व्हाट डज इट डिस्क्राइब? कालिदासा राइटिंग शोज, सॉरी, व्हाट डज ही शो? कालिदासा राइटिंग शोज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल connection with उज्जैन। उज्जैन के साथ इसका एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन जो है वो ये दिखाता है अपने वर्क्स में उज्जैन के बारे में लिख करके। ठीक है, स्कॉलर चंद्र राजन नोटेड दैट उज्जैन अपीयर्स अगेन एंड अगेन इन कालिदासा's इमेजिनेशन। कालिदासा के इमेजिनेशन में उज्जैन बार बार आता है। ये चीज किसने दिखाई? ये चीज एक स्कॉलर जिनका नाम आदित्य, सॉरी, जिनका नाम चंद्रराजन था, एक स्कॉलर, एक स्कॉलर जिनका नाम चंद्रराजन था। इन्होंने बताया था कि जो हमारे कालिदासा है वो अपने राइटिंग्स में, अपने पोएम्स में
बार बार उज्जैन का उल्लेख करते हैं, बार बार उज्जैन के बारे में वो लिखते हैं और उनके इमेजिनेशन में उज्जैन ही रहते हैं। ये चीज किसने बताई थी? चंद्र राजन ने बताई थी। नेक्स्ट है कि इन इन मेघदत्त कालिदासा ब्यूटीफुली डिस्क्राइब उज्जैन इट्स रिवर। अब जो मेघदत्त है, मेघदत्त है, इसके अंदर इसके अंदर कालिदासा ने बहुत ही ब्यूटीफुली उज्जैन को डिस्क्राइब किया था। कैसे डिस्क्राइब किया था? उसके रिवर्स को, सॉरी, किस किस को डिस्क्राइब किया था? उसके रिवर्स को, उसके टेम्पल्स को डिस्क्राइब किया, वहां के गार्डन्स को डिस्क्राइब किया, वहां की वुमेन्स को डिस्क्राइब किया, वहां की वुमेन्स को डिस्क्राइब किया, वहां का नेचर डिस्क्राइब किया, नेचर के बारे में बताया, ठीक है। और वहां पे स्पिरिचुअल फील जो था, स्पिरिचुअल फील जो था उसके बारे में उसने डिस्क्राइब किया, उसके बारे में उसने हमें इसके अंदर बताया। He presents Ujjain not as city but as a place of beauty, culture and deep emotions. वो उज्जैन को सिर्फ एक सिटी नहीं बताता था, वो उज्जैन को बहुत ही ब्यूटीफुली, एक बहुत ही ब्यूटीफुली उसको जो है डिस्क्राइब करता था, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुली उसके कल्चर को डिस्क्राइब करता था, उसके डीप इमोशंस को बताता था और उसके ब्यूटी को बताता था, ठीक है। ये सारी चीजें वो अपने राइटिंग्स के थ्रू हमें बताता था कि उज्जैन कैसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल वो ये लिखते थे, होली हिल्स ओवरफ्लोइंग वेव्स बास्केट विद फ्लावर्स एंड द ब्यूटी ऑफ द लैंड। वो ये सारी चीजें लिख करके हमें बताते थे, वहां की ब्यूटी ब्यूटी को बताते थे वहां की हमें, कि वहां की जो हिल्स है वो बहुत सुंदर है, वहां के जो बास्केट ऑफ फ्लावर्स है वो बहुत प्यारे दिखते हैं। तो वो ये सारी चीजें अपनी पोयम में मेंशन करके हमें उज्जैन के बारे में बताते हैं कि उज्जैन एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, एक बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर सिटी है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं पे खत्म है। हम इसके आगे एक छोटा सा समरी देख लेते हैं, एक जो है हम क्विक समरी देख लेते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या देखा है। क्विक समरी देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि कालिदास की जो एग्जैक्ट डेट है इज अननोन, बट ही लाइकली लिव्ड बिटवीन फर्स्ट बीसीई। मैं सेंटेंस ही लिख देती हूँ, इससे आपको लोन रहेगा। कालिदास एग्जैक्ट डेट इज unknown, but he likely lived, but he likely lived between first BCE, between first BCE and fifth CE. He had deep connection with Ujjain. He had deep connection with Ujjain. उसका एक बहुत ही गहरा कनेक्शन था उज्जैन के साथ में, which appears often in his work. In his work. जो उसके वर्क में हमें दिखता है, जो उसकी वर्क से हमें पता चलता है, ठीक है। His writings shows a love for nature,
his writings shows his love for nature, beauty and emotion. हमने एक क्विक समरी देख लिया कि दोबारा बता देती हूँ कि कालिदासा किस टाइम पे रहते थे, उसका एक एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता है। इसी वजह से जो डेट दी गई है वो दी गई है कि he likely lived between first century and 5th century. He had deep connection with Ujjain which often appears in his work. जो अपने वर्क के अंदर वो उज्जैन के बारे में बताते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि उसका एक काफी गहरा कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन था उज्जैन के साथ में। और तीसरा है कि उनकी जो राइटिंग है वो हमें ये दिखाती है कि उसका जो प्यार है नेचर के लिए, उसका जो ब्यूटी है, उसका जो इमोशन है नेचर के लिए, वो हमें पता चलता है इसकी राइटिंग्स के थ्रू। आज की वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। इसके नेक्स्ट का जो है हम वीडियो नेक्स्ट पार्ट में हम डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद की जितने जो हमें रहेंगी, नेक्स्ट में तो पूरा चैप्टर कवर नहीं हो पाएगा, बट कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स हम कवर कर लें एंड छोटी ही वीडियो बने, ज्यादा बड़ी वीडियो ना बने, बिकॉज बच्चे बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो हम कोशिश करेंगे कि छोटी ही वीडियो बनाएं और ज्यादा से ज्यादा उस छोटी सी वीडियो में टॉपिक्स हम कवर कर पाए। एंड थैंक यू सो मच। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया हो, तो मेरी वीडियो को एक बार लाइक और कमेंट में मेरे को जरूर बता देना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन में कहीं पे प्रॉब्लम लग रहा है तो मुझे वो भी आप बता देना। एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना गाइस मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच।